नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ या आरओ परीक्षा के लिए जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर और 1990 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या थोड़े से पुराने हैं, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भी खासकर एंशियन हिस्ट्री की। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। सबसे अधिक जो पूछा जाने वाला चैप्टर है या पोर्शन है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, सबको पता है। एंशियंट, मिडिवल अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो, केवल पीवाईक्यू और अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में केवल और केवल पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, आपको एक सिंगल बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस जिसमें आएंगे उसको बहुत ही अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर गेन होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। क्लियर है? तो आज जो है एंशियन हिस्ट्री का पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज़ की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, पीसीएसजे 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज्य युद्ध, शुद्ध नहीं है, युद्ध है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सिंपल क्वेश्चन है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद, ये आपको पता है। अब वेद हैं कितने टोटल? तो वेद हैं 4। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कुल मंडलों की संख्या कितनी है इसमें? 10 मंडल है, जिसमें जो 7वां मंडल है, इस 10 मंडल का जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल, इसी मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो एक थे राजा सुदास। राजा सुदास, राजा सुदास किस वंश का था? तो ये थे भैया तृत्सु वंश। तृत्सु वंश, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस वंश के थे? तृत्सु वंश। दूसरी ओर जो थे वो थे विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा किया, इनके साथ युद्ध किया, बस यही था 10 राग युद्ध। ये युद्ध क्यों लड़ा गया था? तो ये उत्तराधिकार युद्ध था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो रावी नदी। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पे। और रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषरी। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषरी। तो ऑप्शन सी इज द राइट। विपाशा का नया नाम व्यास। व्यास नदी जो है ना, उसको पहले विपाशा बोलते थे। वितस्ता का चिनाब, सॉरी चिनाब नहीं, सॉरी चिनाब नहीं है। वितस्ता का युद्ध झेलम। वितस्ता का नया नाम झेलम है। चिनाब का अस्किनी है। चिनाब का क्या है? अस्किनी, पुराना नाम अस्किनी। और सुतुद्री का सतलज। ठीक है, तो ये नए नाम पुराने नाम नदियों के आ जाते हैं, तो याद कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ऋग्वेद में बहुत सारे उल्लेख हैं, किसका किसका याद करते फिरोगे? इससे अच्छा है जितने अभी तक पूछे गए हैं उनको अच्छे से याद कर लो। जैसे ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? तो जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जनपद का नहीं है। जन का है लेकिन जनपद का नहीं है। महाजनपद, जनपद, ये सब बहुत बाद में आते हैं। जन का उल्लेख, कुल, ग्राम, ये सभी उल्लेख जो हैं ऋग्वेद में मौजूद हैं। ऋग्वेद में एक और चीज पूछी जाती है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितनी बार है। जैसे कुछ प्रमुख हैं, जैसे ग्राम शब्द। ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार है। आर्य, आर का उल्लेख 36 बार है। गाय शब्द का उल्लेख 176 बार है। सभा का उल्लेख 8 बार है। समिति का उल्लेख 9 बार है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रमुख उल्लेख हैं जो आपसे पूछ लेते हैं अंकों के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, थोड़े बहुत इतना याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? वैदिक देवताओं का उल्लेख किस वेद में है, सॉरी किस अभिलेख में है, ये पूछा गया है। तो ये भैया है बोगचकोई अभिलेख। आर्यों की जानकारी इसमें क्या है? आर्यों की पूरी जानकारी मिलती है बोगचकोई अभिलेख में। बोगचकोई अभिलेख 1400 बीसी के आसपास का है और ये मध्य एशिया से संबंधित है। मध्य एशिया।
बोगज कोई अभिलेख की खोज किसने की? 1907 में ह्यूगो नामक एक व्यक्ति ने की थी, ह्यूगो। ठीक है, छोटे छोटे नाम है और इसी टाइप के प्रश्न पूछ लेता है टफिस्ट करने के लिए, तो याद रख लेना है। बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवता का उल्लेख है। वैदिक देवता कौन कौन से देवता हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, याद रख लेना है। कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किसमें दिया गया है? बोगज कोई अभिलेख में। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है यहाँ पे, आपसे पूछेगा पहली बात तो देखो गंगा यमुना नदी का उल्लेख कहां मिलता है, तो पहले तो ऋग्वेद में मिलता है, पहला पॉइंट, ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद आप क्या क्या पूछेगा? उसके बाद पूछेगा सबसे पवित्र नदी कौन सी? पवित्र नदी, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? उसके बाद सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो जब भी आपसे पूछे कि वैदिक देवता या सॉरी वैदिक सभ्यता के या वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आप करोगे सरस्वती। और सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है, तो आप करोगे सिंधु। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? 1 बार है। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? 3 बार है, ये भी याद कर लो। सरस्वती पवित्र है सबसे, इसी वजह से इसको नदीतमा बोलते हैं, नदीतमा, देवी तमा, ये भी इसको कहा जाता है, इसका उल्लेख उच्चारण किया जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। सूची 1 सूची 2 मिलाना है, एक तरफ वेद है और एक तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी के ब्राह्मण ग्रंथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होने ही होने चाहिए। जैसे अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय कौशितकी, तो कौशितकी लिखा हुआ है, एक लिख लो ऐत्रेय, ऐत्रेय ये भी होता है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो शतपथ और तैत्रीय, तो शतपथ ये लिखा हुआ है, एक और लिख लो तैत्रीय। सामवेद का पंचविश षड्विश, तो पंचविश लिखा हुआ है, एक लिख लो षड्विश। अथर्ववेद का क्या होता है? गोपथ, ठीक है ना, एक ही इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इन चारों के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मिलान करने को आ जाएगा या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, या ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना, तो ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसमें क्या क्या प्रमुख बातें लिखी हुई हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, आप लोगों ने जब वैदिक सभ्यता पढ़ा होगा, भाई आपको री एग्जाम देना है या यूपीपीसीएस देना है, तो ये सब तो बेसिक है, आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, जैसे सबसे इजी क्या है? सामवेद, संगीत का जनक, आपको पता है कि संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, तो सी का हो गया 1, सी का 1 जैसी हो गया, तो आपने सी काट दिया और बी काट दिया। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है वसीकरण, वसीकरण आ जाए, घृणा, प्रेम, तंत्र मंत्र, ये सब किसमें है? अथर्ववेद में है, डी का 3, और डी का 3 जैसे ही हुआ तो बस डी का 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। ऋग्वेद का देख लेंगे तो स्तोत्र और प्रार्थनाएं, ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय महिमा किसमें है? ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद में है जो कर्म कांड है, स्तोत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ हवन ये भी है, यज्ञ वगैरह किसमें है? यजुर्वेद में है। क्लियर। नेक्स्ट, अब दिख रहा है आपको अच्छे से। एक तरफ सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, नदियों के प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। तो कुछ नदियों के मैंने प्राचीन नाम पहले वाले क्वेश्चन ने बता दिए हैं, देखिए इसमें देख लेते हैं। विपाशा किसका नाम है? व्यास, बताया था। पुरसुरी, 10 राग युद्ध हुआ था इसी के तट पर, रावी। सुतुद्री, सतलज। सरस्वती, घग्गर। झेलम का, झेलम का क्या होगा? झेलम का नहीं दिया, वो अलग से लिख लो। वितस्ता, झेलम का क्या? वितस्ता। तो ए का हो गया 5, ए का 5 हो गया, तो इसको हटा दो। बी का हो गया 1, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये आपका प्योरली मैं बता दूं आरओ एआरओ लेवल का प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट, ऋग्वेद में 10-80 संस्करण है, और दूसरा स्टेटमेंट है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। देखिए अगर आपसे संस्करण ना देगा तो क्या दे देगा? सुक्त।
1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋचाएं, ऋचाएं मतलब मंत्र, किसमें? ऋग्वेद में। तो ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, अष्टक, तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको ना पता हो तो अभी पता कर लो ना, ऋग्वेद को अष्टक के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? और इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी ऐसी हो जाती है। क्लियर? तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अफगानिस्तान के साथ जब जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, तो मान लो इधर ही साइड से आए थे ना, ऐसे तो आए हुए अफगानिस्तान होते हुए ये आए थे। और जब ये आए तो इनके मध्य जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो नदियां आई थी वो कौन कौन सी थी? अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, सतोदरी मतलब सतलज, तो सतलज तो वहां कहीं नहीं है। सतलज तो आपका मानसरोवर झील से निकलती है, इधर साइड है, समझिए। तो सतलज तो हो ही नहीं सकती, 4 हो ही नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, तो 4 इसमें दिया है, 4 इसमें दिया है, 4 इसमें दिया है, बस ऑप्शन सी द राइट। कुबा, कुबा तो काबुल अफगानिस्तान में ही है, तो एक तो हो गई। गोमती, देखिए ये गोमती आपकी यूपी वाली नहीं है, गोमल है अफगानिस्तान वाली, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब वैदिक काल में जिस क्षेत्र के जो राजा थे, हमें बताना है कौन नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। अजात शत्रु, अजात शत्रु काशी का राजा था, ये बिल्कुल सही है। अश्वपति कैकेय के, बिल्कुल सही है। जनक विदेह के, बिल्कुल सही है। जनमेयज, ये गलत है, मद्र का नहीं, ये आपको कुरु का राजा माना जाता है इसको। कहाँ का? कुरु का, ठीक है। तो उस क्षेत्र के जो जो स्थानीय राजा हुआ करते थे वो भी आपको पढ़ना है, आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। किसने की है? विश्वामित्र ने, यह आपको पता ही है। क्लियर? नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद किस में लिखी गई थी? ऋग्वेद सिंपल ब्रह्मी लिपि, किस लिपि में है? ब्रह्मी लिपि में है, याद रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि कुल ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल में एक और जो नवा मंडल है, सॉरी एक और 10वां मंडल जो है, ये नया मंडल है, बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। 2 से 7 मंडल को क्या बोलते हैं? वंश मंडल, ठीक है। ध्यान रखना है कि 2 से 7वां मंडल जो है वो वंश मंडल कहलाता है। क्लियर? तो द्वितीय से सप्तम, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता को है? और ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक मंत्र देवताओं से संबंधित है, उनका क्रम लिखिए। तो पहले नंबर पे है भैया इंद्र, समझिएगा, पहले नंबर पे है इंद्र, दूसरे नंबर पे है अग्नि, तीसरे नंबर पे है वरुण, इंद्र अग्नि वरुण, चौथे नंबर पे है सूर्य। अगर आपसे क्रम पूछता है कि सबसे अधिक मंत्र किसके लिए हैं, तो पहले नंबर पे इंद्र है, दूसरे नंबर पे अग्नि है, वरुण है, सूर्य है। इंद्र बताइए कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, इंद्र को हटा दो। अग्नि लिखा है, अंगली लिखा है, ऑप्शन ए इज द राइट। और अगर अग्नि नहीं होता तो वरुण को करते, वरुण नहीं होता तो सूर्य को करते, ठीक है ना। तो ऊपर के 4 आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? वेदों का क्रम, वेदों का क्रम देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है ऋग्वेद, उसके नंबर पे दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे आता है सामवेद, चौथे नंबर पे आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो ऐसे ही प्रश्न पूछ ले तो याद रखना है सबसे नया वेद अथर्ववेद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण, तो वर्ण शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया है? तो ये भैया प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ऑप्शन इज द राइट। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे वेद हैं, सॉरी बहुत सारे शब्द हैं,
तो सब शब्द को नहीं याद करने हैं, जो जो शब्द लगातार पूछे जा रहे हैं उनको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब ऐसे कौन सा वेद है जो ऋग्वेद के ही बराबर है? तो याद रखना है सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्लियर है। और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? गद्य पद्य दोनों में, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? गद्य पद्य दोनों में है। गद्य को कृष्ण पक्ष और पद्य को शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की संहिता को वाजस नहीं बोला जाता है, वाजस नहीं। ये आपसे हजारों बार पूछा गया प्रश्न है कि यजुर्वेद की शुक्ल पक्ष की संहिता को क्या बोला जाता है? तो वाजस नहीं संहिता बोला जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य, देखिए अगर आपने पढ़ा है थोड़ी सी डिटेल में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि उपनिषद जो है इसको वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत क्या बोलते हैं? वेदांत। एक होता है वेदांग, इसमें गा होती है लास्ट में, लेकिन ये वेदांग नहीं है, ये है वेदांत। वेदांत मतलब वेदों का अंत जहां पे हो जाता है वही है वेदांत। मतलब वेद को अलग अलग तरीकों से अलग अलग व्याख्या की गई है, तो वेदांत यहाँ पर वेदों का अंत है, इसके बाद कुछ नहीं है। और सही क्रम में सबसे अंत में उपनिषद आ रहा है, तो इसका मतलब है डी और बी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि लास्ट में वेदांत है, वेदों का अंत है, तो ए या सी ही सही क्रम होना चाहिए। उसके बाद उपनिषद के पहले देखिए, इसमें अरण्यक लिखा हुआ है, इसमें ब्राह्मण लिखा हुआ है। अरण्यक मतलब जंगल, तो जंगल में जिसकी रचना हुई है वही अरण्यक है, और जंगल के बाद सबसे अंत में उपनिषद आता है, इस वजह से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, क्लियर। नेक्स्ट, वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद त्रय बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम वाला क्वेश्चन है कि वेद त्रय में जो शुरू के 3 वेद हैं, शुरू के 3 वेद बस वही होते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है ना। तो वेद त्रय में कौन नहीं आता है? तो यजुर्वेद नहीं आता है। या वेद त्रय में कौन कौन सम्मिलित है? तो बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सम्मिलित है, ठीक है ना। 2-3 टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? जैसे मैंने एक वर्ण बताया था कि वर्ण शब्द का उल्लेख किस में है, उसी प्रकार से इतिहास, इतिहास शब्द का उल्लेख किस में है? तो याद रखना है अथर्ववेद में है। वर्ण वाला किस में था? ऋग्वेद में था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख है, और इतिहास शब्द का उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में। अब चूंकि इतिहास पूछा गया प्रश्न है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्लियर है। और कुछ प्रमुख शहर, ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रमुख शहरों का भी उल्लेख अथर्ववेद में है, जैसे वाराणसी, अयोध्या, ठीक है। अगर आपसे पूछता है वाराणसी, अयोध्या का उल्लेख किस में है, तो ये भी अथर्ववेद में है, क्लियर। नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद जीवन का विज्ञान ये संबंधित है भैया अथर्ववेद से, ऑप्शन डी इज द राइट, क्लियर। नेक्स्ट, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अभी मैंने बताया अयोध्या और वाराणसी, किसमें? अथर्ववेद में, ऑप्शन बी इज द राइट। सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो वो भी आपका वाराणसी है, क्लियर। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में सभा समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? देखिए क्या बोला गया है कि प्रजापति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा समिति, किसके अनुसार? अथर्ववेद के अनुसार। किस वेद में कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है, पहली चीज। सभा समिति का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, कितनी बार? सभा का उल्लेख 8 बार है, समिति का उल्लेख 9 बार है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति, ये किस में कहा गया? अथर्ववेद में। और सभा और समिति का उल्लेख आपके ऋग्वेद में भी है, कितनी बार? 8 और 9 बार है, क्लियर। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। जितने भी वेद हैं, देखो आरो यारो में सिंपल क्वेश्चन आया है कि जितने ब्राह्मण ग्रंथ है, मैंने चारों वेद के बता दिए हैं। गोपथ किसका है? अथर्ववेद का है। ऋग्वेद का क्या था? ऐत्रेय कौशिकी। यजुर्वेद का शतपथ तैत्रीय, सामवेद का पंचवी षड्वीस, और अथर्ववेद का गोपथ, क्लियर है। सी इज द राइट। नेक्स्ट,
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये भैया लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। एक पूछता है यम नचिकेत के संवाद का वर्णन किसमें है? यम नचिकेत के संवाद का वर्णन किसमें है? तो ये भैया है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी कठोपनिषद में। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नचिकेत आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? देखो आ गया, नचिकेत किसमें मिलता है? क्या बताया था मैंने? कठोपनिषद। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसको ऐसे याद रख लो। देखो मोक्ष का मतलब होता है जब आदमी की मृत्यु हो जाती तभी उसको मोक्ष मिलता है, और मृत्यु हो जाती है मतलब उसका अंतिम समय, अंतिम समय आ जाता है। और उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत। तो जहां पर वेदों का अंत होता है वहीं पर अंतिम समय, और वहीं पर आपको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में है। क्लियर? और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, ये भी याद रख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव। तो ऋग्वेद में बता दूं कि एक ही अनाज का उपयोग किया गया है, एक ही अनाज का उल्लेख है, वो है यव। और ये किसके लिए है? जव के लिए। जव को भैया यव बोला गया है। क्लियर? गेहूं को गोधूम बाद में बोला गया है, गोधूम। चावल को व्रीहि, क्या बोला गया है? व्रीहि। क्लियर? नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। निष्क, तो पहली चीज निष्क के बारे में कुछ चीजें समझो। निष्क पहले तो ये स्वर्ण आभूषण है, आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। कहाँ के हैं? गले के। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और निष्क जो है पहले तो स्वर्ण आभूषण है, कहाँ पहने जाते हैं? तो खासकर गले के हैं। क्लियर? और इनको निशक भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, निशक। ठीक, तो क्या हो गया? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय, तो कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? याद रखना है, रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो भी उस समय के साधु, जो वैदिक काल के साधु या सन्यासी होते थे ना, सन्यासी, वो रेशम के ही वस्त्र धारण करते थे। तो इसलिए कौशेय शब्द का प्रयोग बहुत ही अच्छा याद रखना है अच्छे से। ठीक है? और किस लिए कौशेय शब्द कहाँ यूज आता है? तो साधु संत जब कपड़े धारण करते थे तो वो कौशेय के थे या रेशम के बने होते थे, ऐसे याद कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार डिटेल में बता दूं। 10 राग युद्ध जो है ये पहले तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है? एक राजा है, युद्ध किसके मध्य हुआ? एक राजा, राजा का नाम सुदास, सुवंश का था। और इसकी तरफ जो पुरोहित थे वो कौन थे? वशिष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ। दूसरी तरफ कौन थे? विश्वामित्र, विश्वामित्री 10 राजाओं का एक झुंड लेकर आए थे। लेकिन जो भरतों का पुरोहित है ना, यही है भरत। भरत का मतलब है कि भरत के राजा जो है यही है सुदास। इस वजह से सुदास के ही पुरोहित कौन थे ये पूछ रहा है, तो वशिष्ठ। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? प्रथम सूक्त किस देवता के लिए है? समझिए, अभी मैंने क्या बताया था? ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए है? जब आपसे पूछेगा सर्वाधिक मंत्र, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। अगर पूछे सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए है, तब आप बताओगे इंद्र, फिर अग्नि, फिर वरुण, फिर सूर्य। लेकिन यहां बोला गया है प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है, तो सूक्त की बात आ जाए तो अग्नि करना है पहले ही नंबर पे। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। याद रखना है बहुदेववादी था। ऐसा था बहुदेववादी। जिसे ऐसे याद कर सकते हो कि बोगज को यह अभिलेख मिला, उसमें 4 देवताओं का वर्णन था, इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र। इसी वजह से बहुदेव, मतलब काफी सारे देवता थे, तो बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म था। क्लियर? नेक्स्ट, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? यज्ञ, यज्ञ कहाँ होते थे? किस वेद में वर्णन है? यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो चारों वेद जो हैं, चारों वेद
उनके पुरोहित पता होने चाहिए आपको। आर ओ यारो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। सबके पुरोहित, क्या पुरोहित, पुरोहित पूछा है ना, सबके पुरोहित देख लो। ऋग्वेद के पुरोहित कौन था, यजुर्वेद का कौन था, सामवेद का कौन था, और लास्ट में इधर देख लेंगे अथर्ववेद का कौन था। समझिए, ऋग्वेद के जो पुरोहित थे वो थे होत्र या होता। यजुर्वेद के थे अधर्व्यू, अधर्व्यू। सामवेद के थे उदगाता, उदगाता। और अथर्ववेद के थे ब्रह्म, क्या थे, ब्रह्म। तो बस यहां से आप ये चारों अच्छे से रट लो। उसके बाद यज्ञ कर्मकांड का मतलब है यजुर्वेद, इतना पता होना चाहिए। और यजुर्वेद के कौन है, अधर्व्यू, इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, तो ये चारों के याद होने चाहिए आपको। यहाँ पे देखो डायरेक्टली नहीं पूछा है कि यजुर्वेद के कौन है, यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा है कि यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण करने वाले पुरोहित का कार्य क्या था, या पुरोहित का कार्य था। क्लियर है। नेक्स्ट, या एक बार इसी में ऐसा पूछ ले कि वशीकरण का निरीक्षण करने के लिए, या वशीकरण का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था, तो वशीकरण किस में आता है, अथर्ववेद में आता है, तो किसका कार्य होगा, ब्रह्म का कार्य हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अधर्व्यू का अर्थ था, देखो अभी अधर्व्यू देखा है कौन है, उस वेद में जो भी बातें लिखी हुई है उसका यज्ञ करने वाला पुरोहित। तो यज्ञ करने वाला पुरोहित, ऑप्शन बी इज द राइट। यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित नहीं, ऋचा पाठ नहीं, यज्ञ करने वाला पुरोहित, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है। मैंने आपको शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। और इसी सरस्वती नदी को देवी तमा, नदी तमा भी बोला गया है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज को अभिलेख में उल्लेखित है। तो बोगज को अभिलेख में 4 देवता वर्णित है, कौन, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। याद रखना है ऋग्वेद काल में या वैदिक काल में, और खासकर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में नहीं, जो पहला वाला वैदिक काल है उसमें बलि और कर्मकांड, ऑप्शन डी, सबसे अधिक विश्वास करते हैं लोग बलि में और कर्मकांड में। क्लियर। नेक्स्ट, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, जो गांव का मुखिया, ग्राम मतलब गांव, गांव का मुखिया कौन था, ग्रामीण मत कर देना, ग्रामीण, क्या ग्रामीण, कभी कभी ऑप्शन में ग्रामीण आ जाता है, ठीक है, तो ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है। संस्कार, तो देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा वेदों की संख्या बताओ, पुराणों की संख्या बताओ, पुराण कितने हैं, उपनिषद की संख्या बताओ, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं ना। फिर आपसे पूछ लेगा कि वेदांग की संख्या बताओ, वेदांग कितने हैं। फिर आपसे जैसे संस्कारों की संख्या पूछ लेगा, संस्कार कितने हैं। फिर आपसे एक आश्रमों की संख्या पूछ लेगा, आश्रम की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये सब संख्या याद कर लो। जैसे वेद 4 हैं, सिंपल पता है, पुराण 18 पुराण है, उपनिषद या वेदांत की संख्या 108 है, आश्रम की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, संस्कारों की संख्या 16 है। तो पहली चीज तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब वेद आपको पता है कौन कौन से हैं, संस्कार 16, ये मैं आपको अगले टर्न पर बता दूंगा। वेदांगों की संख्या, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और उपनिषद 108 है, तो जो प्रमुख उपनिषद होंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और आश्रमों की संख्या 4 है, इसको काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे, डिटेल में, ठीक, आगे आने वाले टर्न में इसको देखेंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो अफगानिस्तान में कौन सी नदी है, कुबा, काबुल में है ना, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। देखिए अभी मैंने बताया था कि बलि, जो वैदिक काल के लोग थे, खासकर ऋग्वैदिक काल, वो बलि और कर्मकांड पर विश्वास करते थे। तो वो बलि इसी वजह से देते थे कि अपने प्रजा द्वारा शासकों को भेंट देने के लिए, जो प्रजा थी वहां के शासक होते थे उनको भेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए बलि का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृति में आर शब्द का अर्थ है, आर को क्या कहते हैं,
आर मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, उत्तम व्यक्ति लिखा हुआ है, कहीं कहीं श्रेष्ठ आ जाएगा तो श्रेष्ठ भी सही है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? वेदांग कितने हैं? 6। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं 6 समझो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 जो हैं क्या है? वेदांग हैं। तो कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा है, ऑप्शन सी। स्मृति जो है ये वेदांग नहीं है। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र का पवित्र ग्रंथ है? इसे समझ लो, ये ईरान का है भैया। कहाँ का है अवेस्ता? ईरान का। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुतवती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। अब देखिए इन सब क्वेश्चनों को काफी डिटेल में आपको जानना नहीं है, ठीक है ना। आप बुक पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा लेंदी पड़ेगा, और नॉर्मल बुक में ये सब क्वेश्चन दिए भी नहीं है, और ना ही घटना चक्र में शायद क्वेश्चन दिया भी है, ठीक है ना। इस वजह से मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा मैं PYQ करवा रहा हूँ उसको या तो रट लो, समझ लो, जैसे करना है करो, लेकिन एंशिएंट मिडिवल का केवल और केवल PYQ रट लेना। पूरे क्वेश्चन आपको मिले हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर। और जितना मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उतना कर लो। आप सरस्वती दुष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को मनुस्मृति में क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त बोला गया है। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा नहीं है, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और हम लोगों की आज क्या थी? हिस्ट्री की क्लास थी, और हिस्ट्री में भी क्या था? एंशिएंट था, एंशिएंट। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताना। उसके बाद मैं एक चीज बता दूं, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग घर में जरूर पढ़िए, काफी डिटेल्ड में पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्डन इसी का है हिस्ट्री में। क्लियर, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं और स्कोरिंग होते हैं। सही बताऊं तो अगर आपने डिटेल में एक बुक कोई भी कवर कर ली अच्छी खासी, सभी PYQ देख लिए, तो आपका अच्छा खासा स्कोर इससे बन जाएगा। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।